व्यवसाय लॉकडाउन के बाद जिस तरह से इतना गिर चुका है कि गाड़ी मालिक ट्रांसपोर्टर कहाँ तक गिरेगा इसका कोई आइडिया नहीं लगा सकते, क्योंकि गाड़ियाँ जितनी तादाद में, मार्केट बिल्कुल सोया हुआ है। ट्रांसपोर्ट का जो गुड्स कैरिंग का जो काम था आज रेलवे द्वारा काफ़ी बढ़ाया गया है। इसमें गाड़ियों का ही नुकसान होता है, क्योंकि 10 गाड़ी मार्केट में उतरती हैं तो आज 2 गाड़ी को ही माल मिलना मुश्किल हो जाता है। क्यों? जितना भी गुड्स है काफ़ी 50% गुड्स रेलवे के द्वारा कैरिंग किया जा रहा है, तो गाड़ियों को माल कहाँ से मिलेगा। आज कोई भी गाड़ी मालिक एक ट्रक लेता है, 14 चक्का गाड़ी का कम से कम 70,000 रुपया EMI है महीने का। पर ट्रिप गाड़ी की बचत कितना है? मुश्किल से 20 से 25,000 रुपया एक ट्रिप का। महीने में गाड़ी के ट्रिप लगते हैं, कहीं ऑल ओवर इंडिया में कहीं भी चला लो, 2 ट्रिप 2.5 ट्रिप। कुल गाड़ी का धंधा हो रहा है आज के दिन 60 से 70,000 रुपये महीना। 70,000 रुपया EMI है। बाकी आज इंश्योरेंस की जो किस्तें हैं इतनी बढ़ा दिया इंश्योरेंस, काफ़ी मतलब जब से माननीय नितिन जी गडकरी की परिवहन मंत्री में एंट्री हुई है, जो इंश्योरेंस कंपनियों को कैसे क्या इन्होंने फ़ायदा दिया या नुकसान दिया है वो हम नहीं जानते, लेकिन आज ट्रक व्यवसाय इंश्योरेंस की वजह से बिल्कुल कमर टूट गई है। भाड़े में कोई उठाव नहीं है। आज किसी भी रोड पर चले जाइए आप, चारों दिशाओं में आप 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर के अंदर जो ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां चलती हैं, ट्रैफिक पुलिस, नेशनल हाईवे पुलिस विदाउट बैरिकेड के, हर जगह वसूली के ठेके बनाई हुई है, हर जगह। मैं पिछले संडे को 1 तारीख को नागपुर से रायपुर गया। नागपुर 5 नंबर नाके से लेके देवली बॉर्डर तक कम से कम 10 जगह विदाउट बैरिकेड के नेशनल हाईवे और ट्रैफिक पुलिस के लोग खड़े थे। एक जगह झुंड बना करके 10-10 आदमी। वैसे तो बोलते हैं डिपार्टमेंट हमारे पास स्टाफ नहीं है, तो ये गाड़ियों को वसूली करने के लिए कहाँ से डिपार्टमेंट आता है। दूसरा, मैं पत्रकार आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, जब हमारे ट्रक का नेशनल परमिट ऑल इंडिया परमिट है, हर स्टेट की एंट्री फिर कहाँ से बीच में आ रही है। हर राज्य ने अपनी एंट्रियाँ लगा रखी हैं। जैसे छत्तीसगढ़ में घोषणा है तो 2,000 रुपये एंट्री, गोवा में घोषणा है तो 2100 रुपये एंट्री। कहीं भी किसी भी स्टेट में नेशनल परमिट की गाड़ी जाती, फिर नेशनल परमिट का हमारे को क्या मीनिंग रहेगा। या तो आप एंट्रियाँ ले लो या फिर उसका नेशनल परमिट का चार्ज ले लो। उसमें तो आप मतलब दोनों तरफ से गाड़ी वालों को दबा ही रही, तो गाड़ी वाला कहाँ से उठेगा। 2000 के बाद जैसे भी गाड़ी का धंधा गिरता जा रहा है, आज 2020 हो गया, लेकिन जो पुराने गाड़ी मालिक थे आज इस धंधे से इतने कट चुके हैं, क्योंकि उनको मालूम हो गया भी गाड़ी में ट्रांसपोर्ट व्यवसाय में कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए वो 90% जो पुराने गाड़ी मालिक थे इस धंधे से साइड हो गए हैं। नए गाड़ी मालिक इस धंधे में एंट्री कर रहे हैं, जिसको इस बारे में कोई नॉलेज नहीं है। जो टैक्सेस के बारे में माननीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी द्वारा जो आश्वासन दिया था कि आपको परमिट में छूट मिलेगी, इंस्टॉलमेंट में छूट मिलेगी, आज गुड्स टैक्स जो तिमाही टैक्स भरते हैं ना, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हमारे को पेनल्टी के साथ वसूल कर रही है। ये नहीं कि परिवहन मंत्री ने जो अनाउंस किए थे ना हमारे को ट्रक व्यवसाय के लिए, उसके अंदर छूट तो छोड़ दीजिए, पेनल्टी के साथ वसूल हमारे से कर रही है। आज भी बहुत से लोगों ने गुड्स टैक्स भरा, पेनल्टी के साथ भरा है। आप छूट की बात करें, उल्टा हमारे से पेनल्टी ले रहे हैं। दूसरा, आज जो इंस्टॉलमेंट है 1 नवंबर से सभी गाड़ियों वालों को जो फाइनेंसर है गाड़ियाँ खींचनी चालू हो गई हैं, क्योंकि धंधा तो था नहीं। कोरोना के टाइम में गाड़ियाँ खड़ी थी, कहाँ से इंस्टॉलमेंट भरेंगे।
अभी हमारी कोई समस्या ये है, किसी गाड़ी को ट्रांसपोर्टर भाई माल लोड कर देता है, माल के साथ में फाइनेंसर गाड़ी को खड़ी कर लेता है, उस माल की जवाबदारी फाइनेंसर ये नहीं सोचता कि इस गाड़ी के अंदर लाखों रुपए का माल है, माल में नुकसान हो जाएगा या पार्टी को माल अर्जेंट है, उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचता। आप हमारे कोई पैकेज का तो छोड़ो, परिवहन ये जो परिवहन मंत्री जी अनाउंस कर देते हैं, हमारे जैसे स्टेट गवर्नमेंट हैं, जैसे पहले एक अखंड भारत का सपना देखा था ना, आज ये 565 जो विरासतें थी उस तरह हमारे साथ स्टेट गवर्नमेंटों का बर्ताव हो रहा है। हर एक गवर्नमेंट, हमारे महाराष्ट्र की बाजू में छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट है, उन्होंने कुछ डिस्काउंट दिया है, लेकिन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने हमारे से प्लेंटी के साथ वसूला है, क्योंकि ये तो पहले शाही राज जो रजवाड़ों का रास्ता है, उस तरह का बर्ताव ये आज स्टेट गवर्नमेंटें कर रही है केंद्र से, कि कोई मतलब जो भी बोलते हैं केंद्र या सेंट्रलाइज जो मंत्री बोलते हैं उसका कोई भी सरकार से यही मांग है। जो आज रेलवे के द्वारा परिवहन किया जा रहा है तो वो एक गाड़ी वाले के ऊपर, पेट के ऊपर लात मारी जा रही है, क्योंकि आप रेलवे से पूरा माल परिवहन कर लोगे तो गाड़ी क्या भरेगी, तो ये व्यवसाय तो वैसे ही खत्म हो जाएगा। हम आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं, आप ठीक है जहाँ गाड़ियों की जाने की नई सुविधा है वहाँ अपना रेलवे का ट्रैक लगाइए, लेकिन जहाँ आसानी से जो गाड़ियों का व्यवसाय चल रहा है उसमें आप इंटरफेयर न करिए। और हम आपसे निवेदन यही करते हैं कि जो गाड़ियों का इंस्टॉलमेंट टूटा, टैक्स टूटा हुआ है, इनको आने वाले 5-6 महीने के लिए एक्सटेंशन किया जाए, इसमें बीच में कोई रोकथाम न की जाए। ठीक है, वो बहुत गलत है। गाड़ी को ऑल इंडिया परमिट देने के बाद भी हर स्टेट में हमको फिर पैसा देना पड़ता है। वो क्यों? जब ऑल इंडिया परमिट हमने ले लिया तो फिर भी हर स्टेट में जाओ तो पैसा दो, एंट्री दो, सब दो। इंश्योरेंस वगैरह इतनी बढ़ा दी गई है, कब इतनी इंश्योरेंस भरना भी गाड़ी वाले को मिल, क्योंकि वजह क्या है, गवर्नमेंट की पॉलिसी उसने प्राइवेट इंश्योरेंस कर दिए। इनमें सब में लीडरों का हाथ है। इंश्योरेंस प्राइवेट मेरे वर्ग के किसी की नहीं है, सब इन्हीं लोगों की है। प्राइवेट बढ़ाने से उसको इंश्योरेंस भी 60-60, 70-70 हज़ार रुपये इंश्योरेंस कर दिया, जबकि पहले कांग्रेस के टाइम में इतना नहीं था, इससे 3-4 गुना कम था। जो 10,000 था वो आज 50,000 है। अब आपकी मांग क्या है? मांग क्या है? गाड़ी में कोई जो मंदी का दौर इसमें गुजर रहा है, सबको उसमें इनको सहायता मिली, लेकिन गाड़ी वाले को कुछ भी नहीं मिला, राहत नहीं मिली। खाली अनाउंसमेंट कर देते हैं, वो अनाउंसमेंट का असर वहीं का रह जाता, बोल के चले जाते, पब्लिक खुश हो जाती, सुन के घर आ जाओ, उसके बाद कोई सुनवाई नहीं। अभी टैक्स का इन्होंने बोला ठीक है लेट पेनल्टी, अभी लेट ले ठीक है, गाड़ी वाले के पास अभी 6 महीने बोलिए, 1-1 महीने करके आगे देगा। तो अगर जो ईमानदारी से भर रहा है उससे वो पेनल्टी से के साथ ले रहे हैं। तो बाकी ये जो EMI का इन्होंने बोला था हम कर देंगे, लेट कर, उसका गाड़ी वाले को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। उसको इंटरेस्ट तो उससे ज़्यादा 6 महीने का इंटरेस्ट भी तो ले रहे हैं ना। अगर इंटरेस्ट में छूट देते तो फिर तो हम मानते भी हमारे कुछ दिया है इन्होंने। इंटरेस्ट के साथ ही अगर बाद में भरनी है तो अभी इन्होंने शायद अभी दिसंबर की नवंबर से चालू कर रहे हैं, 40% व्हीकल सीज हो जाएंगे। ठीक आगे वर्षों से चल रहा है, लेकिन लॉकडाउन के बाद स्थिति ऐसी हो गई, बद से बदतर हो गई है। गाड़ी वाले करें तो क्या करें? सरकार ने जितने आश्वासन दिए कि हम इस टैक्स में छूट देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। सारे टैक्स पेनल्टी के साथ लिया जा रहा है और गवर्नमेंट ले रही है। खाली डेट को एक्सटेंड कर दिया गया, यही राहत मिली गवर्नमेंट से, जो कि उसको ब्याज के साथ, पेनल्टी के साथ रिटर्न करना पड़ रहा है गाड़ी वालों को। दूसरी चीज़ कि रेट जहाँ के थे वहीं हैं। आज डीजल लॉकडाउन में 13 रुपये बढ़ गया, भाड़े में कोई इंक्रीज नहीं हुआ। जो भी आ रहा है ऑफिसर वो ट्रांसपोर्ट वाले को ही टारगेट बना रहा है, यहाँ गाड़ी नहीं खड़ा करना है, यहाँ नो एंट्री है। ट्रक वाले रोड पे गाड़ी चलाना मुश्किल हो गया है। ट्रक वाले करे तो क्या करें? हमारा व्यवसाय इतना बद से बदतर हो गया है कि हम क्या करें। गवर्नमेंट से हम गुजारिश करते हैं कि इस पर गवर्नमेंट ध्यान से देखे ट्रांसपोर्टरों को, क्योंकि हम यहाँ से वहाँ माल पहुँचाने वाले हैं। हम इतने टैक्स भरते हैं जितना कोई भी इंडस्ट्री टैक्स नहीं भरता हो। सबसे बड़ा टैक्स भरने वाले हमारी इंडस्ट्री है। उसके बाद इस तरह की हमारे
स्टाफों की, हमारे सेठों की ये हालत है कि अपना धंधा व्यवसाय किस तरह बचाएं समझ में नहीं आ रहा है। इंडस्ट्री को पैकेज दिया गया, सारे डिपार्टमेंट को पैकेज दिया गया, लेकिन ट्रांसपोर्ट को अभी तक खाली आश्वासन मिला है, कोई पैकेज नहीं मिला है। और जो पैकेज मिला भी है तो उसको पेनल्टी के साथ लिया जा रहा है। अब हमारे पास दूसरा विकल्प नहीं बचता। अगर इस तरह की स्थिति रही तो सारे लोग गाड़ी को खड़ा करके अपना व्यवसाय बंद करने पर मजबूर हो जाएंगे। हमारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं बच रहा है। इसलिए गवर्नमेंट को हमारे तरफ देखे और व्यवसाय को